वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की प्राकृतिक वनस्पति। वो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? तो जो प्राकृतिक रूप से मतलब मानवीय हस्तक्षेप के बिना जो पेड़ पौधे घास ये सब उगते हैं, इनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा ही पालित पोषित होती है। अब भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है, इसकी भौगोलिक दशाएं हैं वो भी विविधतापूर्ण हैं। इस वजह से भारत में प्राकृतिक वनस्पति की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। विश्व में जो प्राकृतिक वनस्पति की सर्वाधिक विविधता वाले जो देश हैं उनमें से एक भारत है। अब भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उनका वर्गीकरण अनेक आधारों पर हम कर सकते हैं। जैसे इनको वर्षा है, तापमान, आर्द्रता, मृदा, समुद्र तल से ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना, इन सब के सम्मिलित रूप से अगर इन सबको सम्मिलित रूप से देखें और उसके आधार पर भारतीय वनों का वर्गीकरण करें तो उनको मुख्य रूप से 6 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, ट्रॉपिकल डिसिडस और मानसूनी फॉरेस्ट। तीसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अगला मरुस्थलीय वन, फिर डेल्टाई वन और पर्वतीय वन। तो भारतीय वनों को इन 6 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम प्रत्येक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र और जो अत्यधिक उष्ण भाग हैं उनमें मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है वो 70% से अधिक होती है। औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यहाँ पर ये वाली जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो जो ये उच्च आर्द्रता है और तापमान है, इसके कारण ये वन बड़े सघन होते हैं और ऊंचे होते हैं। यहाँ विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्ते जो गिरने का समय होता है वो अलग अलग होता है। तो इस कारण पूरा जो वन है वो एक साथ सूखा नहीं दिखाई देता, हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए इनको बोलते हैं सदापर्णी वन। ये वन है, इनमें पाए जाने वाले वृक्ष 30 से लेकर 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके तने लंबे होते हैं और शाखाएं छोटी होती हैं। जो विषुवत रेखीय वन है उनकी भांति इन वनों में भी सूर्य का प्रकाश है वो भूमि पर बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, बहुत कठिनाई से पहुंच पाता है। अतः इन जो वन है इन वनों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्षों में एक होड़ सी लगी रहती है। इनमें जो पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं वो है रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, सिनकोना, बेंत, आयरनवुड आदि। ये वन भारत में मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। तो इन वनों का क्षेत्रफल लगभग 46 लाख हेक्टेयर है। ये वन आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है। इसका कारण क्या है कि एक तो इनकी लकड़ी है वो सख्त है और दूसरा एक ही स्थान पर अलग अलग तरह के वृक्ष मिलते हैं। एक जैसे वृक्ष एक साथ बहुत कम संख्या में मिलते हैं। तो इस वजह से ये अधिक उपयोगी नहीं है आर्थिक दृष्टि से। तो इसके अतिरिक्त ये वन सघन भी होते हैं। तो सघन होने के कारण परिवहन की यहाँ पर बाधा उपस्थित होती है। तो ये सब कारण हैं जो इनके आर्थिक जो लाभ है उसको सीमित करते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। वैसे तो जो ये वनों का वर्गीकरण किया गया है उनके हर के नाम से हम उनकी कुछ विशेषताएं जान सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय है, इसका मतलब ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और पर्णपाती मतलब जो किसी एक विशेष ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो
इस तरह के होंगे वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, या फिर इनका दूसरा नाम है मानसूनी वन। ये वन मानसूनी वन है, तो ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक रूप से होती है। इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य और निचली घाटी अर्थात भाबर और जो तराई प्रदेश है वहाँ, और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इस यहाँ के केरल के कुछ भाग, इन जगह पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन पाए जाते हैं। इनके मुख्य पेड़ देखें तो साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, ये मुख्य वृक्ष हैं मानसूनी वनों के। ये पर्णपाती क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो इसी पत्तियां गिराने के कारण ये पर्णपाती कहलाते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई 30 से लेकर 45 मीटर तक होती है। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, और जो कमियां उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों में है आर्थिक रूप से उपयोगी होने के लिए, वो कमियां ये पूरी करते हैं। जैसे इनमें एक साथ बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के एक ही तरह के वृक्ष पाए जाते हैं ये। और दूसरी बात कि ये इनकी लकड़ी बहुत सख्त नहीं होती, तो इस वजह से आर्थिक रूप से ये बहुत उपयोगी होते हैं। सर्वाधिक ह्रास इन्हीं वनों का हुआ है। अगला है अपना उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होगा, और शुष्क मतलब वर्षा जहाँ पर कम होती है अपेक्षाकृत, वहाँ पर ये वन पाए जाएंगे। वर्षा की मात्रा यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, और पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी और भाग, और हरियाणा, इन भागों में ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। अब इनके मुख्य वृक्ष देखें तो वो हैं शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, सीरस, आम और महुआ। ये मुख्य वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष हैं, ये भी पर्णपाती हैं, क्योंकि ये भी ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, इस वजह से ये वृक्ष जो होंगे वो मानसूनी वनों वाले वृक्षों से थोड़े छोटे होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 6 से 9 मीटर होती है, और ये जल की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर जलाभाव रहता है, इस वजह से इनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं और मोटी होती हैं, जिस वजह से ये भूमिगत जल को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। इनकी छाल होती है वो थोड़ी मोटी होती है, ताकि ये जल को अपने अंदर बनाए रख सकें। इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है। जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, इन अधिकांश वनों को काट दिया गया है, और वहाँ पर अब क्या कृषि कार्य शुरू कर दिया गया है। ये वन है वो केवल 52 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही बचे रह गए हैं। अगला मरुस्थलीय वन। ये मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसका मुख्य क्षेत्र हम देखें तो हम जानते हैं राजस्थान होगा, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा। मुख्य वृक्ष यहाँ के बबूल, कीकर, झाड़ियाँ, इनके जैसे छोटे छोटे आकार वाले वृक्ष और झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है, इस वजह से इनके पत्ते छोटे होते हैं, छाल मोटी होती है और जड़ें गहरी होती हैं। ये सब विशेषताएं, ये सब अनुकूलन यहाँ पर जलाभाव के कारण इनमें विकसित हो जाते हैं, ताकि जल का ह्रास न्यूनतम हो। जो भी जल इनको उपलब्ध हो उनमें ये जी सकें, ये अपना जीवन यापन कर सकें, ये वहाँ पे ताकि सरवाइव कर सकें। जल की हानि कम से कम हो, इसलिए छोटे पत्ते होते हैं, वाष्पोत्सर्जन और कम होता है उस वजह से। और इनका जो उपयोग है वो मुख्यतः ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और कहीं कहीं जो मरुद्यान है वहाँ पर खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं।
अगला है डेल्टाई वन। डेल्टाई वन के नाम से हम देख सकते हैं कि ये डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेंगे। इनका अन्य नाम दिए गए हैं, जैसे मैंग्रोव वन, दलदली है, या फिर ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये जो मुख्य नदियां हैं भारत की, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस कारण ही इन्हें डेल्टाई वन कहते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उसके वन ये सब इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें सुंदर वन कहते हैं। और उनका सुंदर वन नाम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक वृक्ष की बहुलता है, एक वृक्ष बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरी। इस कारण से इन वनों को सुंदर वन कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। ये बहुत गहन होते हैं और ईंधन और इमारती लकड़ी प्राप्त करते हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार हमारे देश में 4,445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये मैंग्रोव वन उगे हुए हैं, जिसमें कुल क्षेत्रफल का बहुत कम प्रतिशत भाग आता है। तो इस प्रकार से ये था भारतीय वनों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं भारतीय जो वन है उनका वितरण कैसे है, कहाँ कहाँ है। तो वन इनके वितरण के लिए हम पहले ये मैप देख सकते हैं। इस मैप को पोंछ करके आप देख सकते हो कि भारत के किस क्षेत्र में किस तरह के वन पाए जाते हैं। वैसे जो वास्तविक वनावरण है उसके प्रतिशत के आधार पर भारत के राज्यों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, सबसे अधिक जहाँ पे सबसे अधिक वनावरण है उनको बोलते हैं अधिक वनावरण वाले प्रदेश। दूसरा, मध्यम वन आवरण वाले प्रदेश। तीसरा, कम वन आवरण वाले प्रदेश। और चौथा, बहुत कम वन आवरण वाले प्रदेश। हम इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। जैसे अधिक वन आवरण वाले प्रदेश, इनमें जो 40% से अधिक वन आवरण वाले राज्य शामिल हैं। असम है इसमें, और इसके अलावा जो पूर्वी राज्य हैं वो सारे इसी के अंदर शामिल हैं अधिक वनावरण वाले प्रदेशों में। यहाँ पर जलवायु की अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, तापमान और वर्षा। इस वजह से यहाँ वनावरण अधिक पाया जाता है। इसमें भी वनावरण में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ भाग हैं अंडमान निकोबार और सिक्किम, वहाँ पर 80 से अधिक प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। अन्य भाग हैं वहाँ पर 40 से 80% भूमि पर वन पाए जाते हैं। फिर मध्यम वन आवरण वाले प्रदेश, इस वर्ग में जो 20% से लेकर 40% वनाच्छादित भूमि वाले राज्य आते हैं। इसमें मुख्य राज्य कौन कौन से आएंगे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा। ये मध्यम वनावरण वाले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर कम वनावरण वाले प्रदेश, ये वो प्रदेश हैं जहाँ पर वनाच्छादन 10 से 20% के मध्य पाया जाता है। ये प्रदेश लगातार नहीं है। इसमें 2 उप प्रदेश हम मान सकते हैं। एक तो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है और दूसरा प्रदेश उत्तरी भारत में स्थित है। फिर सब बहुत कम, जहाँ पर 10% से भी कम वनावरण पाया जाता है, वो बहुत कम वनावरण वाले प्रदेश हैं। भारत के जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग हैं उन क्षेत्रों को इसमें रख सकते हैं हम। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये शामिल हैं जो बहुत कम वनावरण वाले प्रदेश हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 10% से कम क्षेत्र पर वन उगे हुए हैं। तो ये यहाँ पर कई सारे ऐसे कारण हैं, भौतिक कारण और मानवीय कारण। इन कारणों से यहाँ पर बहुत कम वनावरण पाया जाता है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो वहाँ पर वनों को साफ करके कृषि करने लगे। और ऐसी ही स्थिति है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पाई जाती है। राजस्थान और गुजरात है, उनके जो जलवायु दशाएं हैं वो वनों के प्रतिकूल हैं, तो इसलिए उस वहाँ पर वनावरण बहुत कम पाया जाता है। तो ये था हमारा भारत के वनों का वर्गीकरण और भारतीय वनों का वितरण। अब हम देखते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो हम इन टेबल्स के माध्यम से देख सकते हैं। प्रत्येक राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र इन टेबल में है।
फिर वन आवरण है, वृक्ष आवरण और टोटल कितना प्रतिशत भाग इसके अंतर्गत आता है। इस टेबल को हम पॉज करके इसके जो आंकड़े हैं वो देख सकते हैं। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें से वृक्ष आवरण, वन आवरण वो सब प्रतिशत और उनकी संख्या भी दी गई है। जो 2019 की ये वन स्थिति रिपोर्ट थी वो 16वीं थी। इसका सार इसमें दिया गया है। 2017 की ISFR 2019 की और 17 की दोनों की दी हुई है, तो इनकी तुलना हम कर सकते हैं। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.02% भाग है वो अति सघन वन है, 9.38% भाग है वो मध्यम सघन वन है और 9.26% भाग है वो खुले वन है। तो इस प्रकार से 21.67% भाग है भारत के क्षेत्रफल का वो कुल वनावरण पाया जाता है वहाँ पर। फिर ये है झाड़ियाँ, ये 1.41% भाग पर पाई जाती हैं और गैर वन है वो 76.92% क्षेत्रफल पर हैं। अब आगे वाले टेबल है, इसमें हम देख सकते हैं कि न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, प्रतिशत में भी और मात्रा मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भी, संख्या के हिसाब से और प्रतिशत दोनों के हिसाब से इन टेबल्स में हम ये सब देख सकते हैं। मुख्य तथ्य ISFR के 2019 के प्रमुख तथ्य भी इस टेबल से हम देख सकते हैं। फिर वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य 2017 से लेकर 2019 तक कर्नाटक है, वहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है 1025 वर्ग किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश में और केरल में वन आवरण में वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन जो है उनकी स्थिति भी इसमें दी गई है क्षेत्रफल के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में है, फिर गुजरात और फिर अंडमान निकोबार। ये प्रतिशत के हिसाब से भारतीय वनों का विवरण इस मैप के हिसाब से में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये था अपना टॉपिक भारत में प्राकृतिक वनस्पति की। थैंक यू।